गईल धाधाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल, कुदरत के आगे देखी विज्ञान भी बौना हो गए। अपने आप को सेव रखना है और ज़रूरत है अपने मैं ज़मीन का आदमी हूँ और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं बम्बई शहर में भी आज भी ज़मीन पे ही रहता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह अपने जहाँ मेरे समझने जहाँ मेरे लोग हैं, जहाँ मेरे अपने लोग हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, जहाँ भी लोग हैं, वो बोलते हैं जिनसे मेरी बातें होती है, उनको जो मदद की ज़रूरत पड़ती है और आंखों राखे साइयाँ मार सके ना कोई बिना हरी। नमस्कार, प्रणाम। और इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबकी ज़िंदगी जीने का एक दस्तूर होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ज़िंदगी वही होती है जो कष्ट में भी रहे और खुश में भी रहे, लेकिन कष्ट में हर आदमी को अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कष्ट सिर्फ किसी एक का नहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे वर्ल्ड का है। और ये महामारी सिर्फ हिंदुस्तान पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड पे है। तो हमें इसमें हमारी बुद्धिमानी यही कहेगी कि मेरे हिसाब से हर इंसान को अपने आप को सेव रखना है और ज़रूरत है अपनापन का, अपनों का ख्याल रखना, और जो हमारे हित के लिए हो वही काम करना है। हम आज सोचें कि नहीं हम काम नहीं करेंगे तो ठीक है, जो कमाई है उसको खाइए, आज नहीं तो फिर कल आप फिर से कमा लोगे, आप जियोगे तो शायद वो चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन आपको कुछ हो जाएगा तो आपके पीछे परिवार है, आपके ऊपर देश का दायित्व बनता है, वो एक जिम्मेदारी है आपकी, अपनी फैमिली की, अपने देश की, अपने लोगों की, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनकी, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से सबको स्टे होम होना चाहिए, आप क्वारंटाइन रहिए, अपने घर में रहिए। ज़रूरत जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से निकलिए, और आप अपने आप को बचा के जितना रखेंगे शायद वो चीज़ें आपके लिए भी अच्छी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं बम्बई शहर में भी आज भी ज़मीन पे ही रहता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह अपने बिहार में मेरा घर है, उसी तरह मैंने बॉम्बे में भी अपना घर बना के रखा है, इसलिए कि ताकि मुझे लगे कि मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं बॉम्बे शहर में हूँ, मुझे लगता है मैं अपने बिहार में हूँ और अपने होम टाउन में हूँ। तो कष्टदायक तो है क्योंकि अपनों का भी मौत देख रहे हैं, हम अपनों का भी कष्ट देख रहे हैं, और अपने वही हैं जो हमारी जनता है, क्योंकि जनता से एक अलग लगाव है, अपनापन है, जिनके बदौलत आदमी अपने जीवन में कुछ कर पाया है। तो तकलीफ़ तो है, लेकिन क्या करिएगा, ये तकलीफ़ सबके लिए है, हमारे लिए भी है। हम सुरक्षित हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता है तो शायद हम भी सुरक्षित होते हैं, क्योंकि देश में हम भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने लोगों की, अपने गांव की जितना आप कर सके मदद आप कोशिश करिए, जो करिए। आपके पास जो क्षमता है उसको कोशिश करिए, ऐसे अपनी क्षमता को लोगों तक पहुंचा दीजिए, और उस क्षमता से कहीं ना कहीं लोगों का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा, तो शायद आजीवन आप उनके मन में एक सम्मानित व्यक्ति बन जाए। मेरे लोग हैं, जहाँ मेरे अपने लोग हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, जहाँ भी लोग हैं, वो बोलते हैं जिनसे मेरी बातें होती है, उनको जो मदद की ज़रूरत पड़ती है। और आज की डेट में बता रहा हूँ, पैसे से किसी का आप मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ना वैक्सीन का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही है, बेड की प्रॉब्लम चल रही है। मैं उन डॉक्टरों को सलाम करता हूँ कि उनको पता है कि हम जाएंगे हमारी मौत हो जाएगी, हम तो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर जानते हैं कि हाँ हम मौत के पास जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा इलाज कर रहे हैं। सैल्यूट है आप सबको, उन डॉक्टरों को, उन नर्सों को, उन सुरक्षा कर्मियों को, सबको, कि हमारे सिक्योरिटी के लिए, हमारी हेल्प के लिए, हमारी मदद के लिए हमेशा वो रोड पे रह रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है, जिनके लिए हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जिनके पास मदद नहीं पहुँच रही है, वहाँ कोई मेरा जरिया नहीं है जो मैं पहुँचा सकूँ, क्योंकि आज के डेट में अरबपति लोग को भी कोरोना से मौत हो रही है। तो मैं आप सबसे, आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, आप अपनी मदद खुद करिए, और वो मदद यही है कि आप अपने घर से बाहर मत निकलिए, ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकलिए, क्योंकि आपके पीछे पूरा परिवार है, और आप अकेले आपको कुछ होगा और पूरे परिवार को प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से आपका हेल्प आप खुद ही कर सकते हो। पैसे से जान बची होती तो शायद अरबपति लोग भी इस धरती को छोड़ के नहीं जा पाते। ना घबराएं, ठीक है, मौत तो होती ही है, उस मौत को देखकर आप बिल्कुल मत घबराइए, आप सुरक्षित आ जाएंगे। आप घबराएंगे
उसके कारण हार्ट अटैक हो सकती है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जितना दिन इस धरती पर रहना होगा आपको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बिना हरी कृपा तृण न डोले। तो बिना हरी कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो हमारी मौत और जिंदगी का फैसला तो बस ईश्वर के हाथ में है। हम तो बस दुआ कर सकते हैं, जो भी हॉस्पिटल में हैं, जो भी जिनको भी कोरोना पॉजिटिव है, सबको मैं बस ईश्वर से दुआ करता हूं कि प्रभु सबको सुरक्षित घर पहुंचा दे, उनके परिवार से मिला दे। देखिए क्या होता है, आप अगर संयम रखेंगे तो शायद आप बहुत अच्छे होकर आ सकते हैं, बशर्ते घबरा कर आप जिंदगी को नहीं चला पाएंगे। तो घबराइए मत, आप सुरक्षित अपने। तो गाने का उद्देश्य यही था कि भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गए। मैंने अपने आंखों से लोगों का मौत देख रहा हूँ, जो मेरे बीच में खेलते थे, कूदते थे, मेरे लिए सोचते थे, वो कोरोना काल में चले गए। तो पैसे से जिंदगी नहीं बच सकती है, इसीलिए मैं वो गाने को गाया कि इस दुनिया पे आप जिंदा हैं, सांसों का खेला है, आप जिंदा हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ है। मरने के बाद आज तो लाश तक नहीं मिलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, उस गाने का उद्देश्य यही है कि भाई कितना भी अरबपति आप बन जाओ, बट आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे। हाँ, अगर आप संयम रखोगे, अपने घर पे रहोगे, तो शायद आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपने घर पे रहिए और अपने आप के साथ साथ अपने परिवार को, अपने लोगों को बचाइए। म्यूजिक वर्ल्ड से मेरी ही कंपनी से रिलीज हुआ है। छोटे धाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल, कुदरत के आगे देखी विज्ञान भी बौना हो गईल, भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। तो बस यही मेरी आप सबसे विनती है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहें, आप अपने साथ साथ पूरे देश को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए।